इकोसिस्टम क्रिएट करना बम्बई के बाहर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकल आर्टिस्ट, लोकल टेक्नीशियंस और जो चंडीगढ़ दिखाना है या जो पंजाब दिखाना है वो हम फिल्म सिटी से नहीं दिखा पाते। तो सरगुन जैसे प्रोड्यूसर्स की स्ट्रेंथ है कि यहाँ वो शूट करके एक ऑथेंटिक फ्लेवर दे सके। टीवी का जो मीडियम है ना, आज इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी एक सबसे बड़ा शो होस्ट कर रहा है, पिछले 15 साल से होस्ट कर रहा है। तो टीवी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। यहाँ यूथ एक बहुत बड़ा पावरफुल ऑडियंस है एंड जो हम GC जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए कहते हैं 7 बजे का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूथ घर पे होता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है एंड अगर ऑथेंटिक स्टोरी 7 बजे के स्लॉट के लिए मिले ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पूरे भारत ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੂਲੀਅਟ ਜੱਟ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੀਰ ਗੋਗਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਮੀਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP ਫਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर हैविंग मी। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। आई थिंक कोशिश तो वही है, हर साल आते हैं, भले वो छोटी सरदारनी हो, उडारिया हो, और अब लेके आए तू जूलियट जट दी। कहानी आपके पंजाब की है लेकिन इमोशन ग्लोबल है। आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी कि कैरेक्टर आप रिलेटेबल बना दो ऑडियंस के लिए, इफ़ दे कैन कनेक्ट विद देम, आई थिंक इमोशन पकड़ लेती है बाकी जनता। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੂਨੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਲੈਟਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਇੰਪॉर्टेंट दिस बिकेम और कितना ईजी था इसको लेके आना? आई थिंक जब स्टोरी आई, पहले सरगुन इज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर, उसको लोकल ऑडियंस पता है, उसको एक इंडिया की पल्स पता है। तो जब हमें ये शो आया कि एक लड़की की कहानी है जो पहले शादी करेगी, फिर कॉलेज जाएगी, फिर रोमांस होगा, तो यार कुछ था उसमें। तो कहते हैं ना, ऑडियंस सीधा केक देखती है, लेकिन जो बेकिंग की जो मेहनत है पिछले 12 महीने की, वो सरगुन ने डाली है स्टोरी में। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ये इकलौता शो है जो हम यहाँ शूट कर रहे हैं, आपके चंडीगढ़ में, और उससे ना एक ऑथेंटिसिटी आती है। अगर आप हीर को देखोगे, हीर के कॉस्ट्यूम्स के देखोगे, आपको लगेगी कि ये पिंड की लड़की है। नवाब को देखोगे तो कैरेक्टर्स एकदम चंडीगढ़ के हैं, एकदम पंजाब के हैं। कलर्स टीवी एक ऐसा चैनल है जो ना यहाँ से कहानियाँ लेकर आया, क्योंकि 90% क्या होता था पहले कि जितने भी प्रोडक्शंस थे मुंबई में होते थे, कहानियाँ यहाँ की हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन लाना एक तो लाइक सरगुन का डिसीजन, बट ये किस तरह से कलर्स के को शेप कर पाया है, उनकी कहानियों को शेप। आई थिंक इकोसिस्टम क्रिएट करना बम्बई के बाहर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकल आर्टिस्ट, लोकल टेक्नीशियंस और जो चंडीगढ़ दिखाना है या जो पंजाब दिखाना है वो हम फिल्म सिटी से नहीं दिखा पाते। तो सरगुन जैसे प्रोड्यूसर्स की स्ट्रेंथ है कि यहाँ वो शूट करके एक ऑथेंटिक फ्लेवर दे सके। और आज ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, आप उनको चीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ ऑथेंटिक रिलेटेबल देना है तो इट्स बेस्ट यू कम हियर एंड डू इट। पंजाब की ना आपकी बहुत सारी कहानियाँ ऑलरेडी लेके आ चुके हो। जूनियत भी पंजाब से कनेक्टेड रहा है, उडारियाँ तो फुल ऑन आउट एंड आउट पंजाब की कहानी थी। हाँ, मेगावर से। और लाइक हम देखते हैं कि आप बहुत सारी कहानियाँ लेके आते हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आप किस तरह से देखते हो कि इस वक्त कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ टीवी के लिए टीवी ही नहीं रहा है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म बन गया है। यूथ जैसे है वो कटता है टीवी से, वो बोल रहे हैं हम तो मोबाइल पे रील्स देख लेंगे या फिर OTT देख लेंगे। ऐसे में मेकर्स को कितना लाइक चैलेंज हो गया है ऑडियंस को टीवी तक लेके आना। सो टीवी अभी भी बहुत बड़ा मीडियम है। पंजाब में 5 करोड़ लोग टीवी देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम एटलीस्ट 50% तक रीच करें ताकि वो ये शो देखें। और टीवी का जो मीडियम है ना, आज इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी एक सबसे बड़ा शो होस्ट कर रहा है, पिछले 15 साल से होस्ट कर रहा है। तो टीवी को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आई थिंक OTT आ रहा है, कनेक्टेड टीवीज़ आ रहे हैं। हमारी कोशिश है अच्छा कंटेंट दो। आप मोबाइल पे देखना चाहते हो मोबाइल पे देखो, आप OTT पे देखना चाहते हो OTT पे देखो। आवर जॉब इज़ टू सर्व यू विद गुड कंटेंट एंड आई थिंक दैट्स वेयर पंजाब कम्स इन, क्योंकि एक अलग फ्लेवर आता है यहाँ की कहानियों का, एक अलग जायका है। एंड इफ़ यू कैन टेक दीज रियल स्टोरीज ऑफ पंजाब टू दी ऑडियंस अक्रॉस HSM, बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। कलर्स ने एक बार कोशिश की है, मैंने बहुत बार नोट किया है। एक टाइम था हम टीवी को सास बहू कहते थे, राइट, लेकिन आप सास बहू से हटकर कहानियाँ लेकर आए, है ना। चाहे हम जो पंजाब में जितने भी शूट हुए शोज़ हैं, मैं कहूँगा वो सास बहू वाली कहानियों से बहुत हटकर थे। या क्या ये यूथ को टारगेट करने का तरीका है या फिर अपनी वर्सेटैलिटी पेश करने का? आई थिंक वो एक कलर्स का USP है, डिफ्रेंशिएटेड था। हमने जब बालिका भी लॉन्च किया तब एक छोटी सी लड़की अब
अपने शादी में लोगों को इनवाइट कर रही थी। आपको अगर बालिका का पहला प्रोमो याद आएगा, एक छोटी सी बच्ची लोगों को इनवाइट कर रही थी। तो हमें थोड़ा डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग करना था। एंड यहाँ यूथ एक बहुत बड़ा पावरफुल ऑडियंस है। एंड जो हम GC जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए कहते हैं 7 बजे का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूथ घर पे होता है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है। एंड अगर ऑथेंटिक स्टोरी 7 बजे के स्लॉट के लिए मिले ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। टीवी एक ऐसा मीडियम है जिसने बहुत नए चेहरे दिए हैं, राइट? कि लाइक फिल्मों में हम सीधा बोलते हैं कि अगर चेहरा पहचाना नहीं जाता है तो उसके लिए ऑडियंस लाना मुश्किल है। टीवी में ऐसा हो पाता है? टीवी में ना लोग कैरेक्टर देखने आते हैं, तो एक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, वो बैगेज नहीं है हमारे पास कि हमें चेहरे ही चाहिए। अभी आप हीर देखो, पहली बार टीवी पे आ रही है, बट इस कास्टिंग पे हमें 6 महीने लग गए। सरगुन टुक 6 months टू फाइंड दिस गर्ल, बट जिस दिन मिली वी न्यू वी फाउंड आवर हीर। वो ऑथेंटिक चाहिए थी, यहाँ से चाहिए थी, उसको लैंग्वेज आनी चाहिए थी, तो हमारे भी कंसिड्रेशंस बहुत थे। बट जब कास्ट मिली हमें, तो हम बहुत खुश थे कास्ट के साथ। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा प्यार आपको इस मार्केट से मिले। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे हम अभी भी कहते हैं क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स, हमारे पंजाबी स्टार्स भी जो टीवी में काम करते हैं, वो कहते हैं टीवी बहुत बड़ा मीडियम है जिसको हम शायद लाइक सिर्फ एक तबके के तौर पे देखते हैं कि हाँ इतना पोर्शन नहीं देखता है, लेकिन मेजर ऑफ द इंडिया आज भी टीवी देखता है। इस कंसेप्शन से हम बदल पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि टीवी को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा उस लोगों को टारगेट करने के लिए जिन लोगों ने अब जो सोशल मीडिया संभाल रखा है या उनको संभाला? आई थिंक अगर आप एक पिरामिड देखो तो टॉप ऑफ द पिरामिड OTT की तरफ चला गया है। जो हार्टलैंड है वो अभी भी टीवी पे है। एंड एज अ टेलीविज़न चैनल हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग चीज़ें आपको ऑफ़र करें। एक सिंपल सा लॉजिक देते थे हम लोग, हम एक थाली खाते हैं, बट जो हमारे जो 1-2 स्पेशल आइटम्स होते हैं ना, वो नॉर्मली वीकेंड को होते हैं। वो हम कहते हैं वो हमारा नॉन फिक्शन है। लाफ्टर शेफ, बिग बॉस, सारी डिश में आपके मज़ेदार आइटम नहीं हो सकते। आपको दाल चावल रोटी, तो डेली सोप्स इज़ योर दाल चावल। अभी उसमें फ्लेवर कैसा देना, अलग अलग तरीके से कैसे स्टोरीज़ बतानी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोशिश करते रहते हैं। तो वीकेंड को हम आपको लाफ्टर शेफ देंगे, पति पत्नी देंगे, बिग बॉस देंगे, खतरों के खिलाड़ी देंगे, लेकिन वो वीकेंड को रहेगा। मंडे टू फ्राइडे कोशिश है कि हम आपको मंगल लक्ष्मी दे, शिव शक्ति दे, जज जूलियट दे, ऐसे शोज़ दे। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे और वो उस तरह से जुड़ पाए जिस तरह से आप अपने साथ उनको जोड़ना चाहते हैं। बस अब जट एंड जूलियट का इंतजार है ना, 17 नवंबर से आ ही रहा है। जूलियट जट दी नहीं, हम जट मैं बताता हूँ पंजाबी में वो जट जूलियट शो वाला शो, हाँ बस पूरा ऐसे ही बोलेंगे, जट जूलियट वाला शो। रिलेटेबल है ना आपके लिए, एकदम रिलेटेबल है वो। ये वर्ड कहीं ना कहीं ऑलरेडी हम लोगों के मन में आपके लोकल लैंग्वेज में है वो, तो ऐसे होने नहीं वाला है वो। तो अपने हिसाब से नाम रखेंगे भाई शो का, सरगुन को और अगली बार कहीं सरगुन ना बोले, अबे ना ही बदल देते हैं। ज़रूर देखना 7 बजे 17 नवंबर से तू जूलियट जट दी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिलहाल पंजाब दी कहानी एक होर जो है वो कहना सकते हैं कि नैशनल टीवी स्क्रीन ते आने वाली है। तू जूलियट जट दी 17 नवंबर तो कलस ते आना आ। इस दे विच बहुत कुछ नवा वेखण नूं मिलेगा, क्योंकि इत्थे कहते हैं कि विआह पहला होएगा, प्यार बाद च होएगा, कॉलेज भी बच्चे बाद जाणगे, ते इस दे उत्ते होर भी अपडेट्स तुहानूं जरूर देवांगे। कैमरामैन लालता दे नाल भवनीत कौशल, ABP सांझा।